silenzulo, di silenzulo. बहुत शुभ। दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया कि किस तरीके से अमेरिका के दबाव में बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर फिर गजा पट्टी में के साथ यानी हमास के साथ सीजफायर का ऐलान किया गया। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमने पहले भी कहा था, यानी सुबह जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने कहा था कि ऐसे आसानी से नहीं होगा ये सब, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक हरावल दस्ते के मुखिया के तौर पर अपने देश में पहचान बनने नहीं देंगे। और वही हो रहा है। देखिए, लगातार हमले किए जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। यह हमले सेना नहीं कर रही जिससे यह संदेश जाए कि सेना ने सीज फायर किया, इजराइल ने सीज फायर किया, बल्कि इजरायली लोग किस तरीके से हमले कर रहे हैं। इजरायली लोग हमले कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर। वो एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि अलग अलग जगह से गजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश भेजे जा रहे हैं। एक एक खबर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं खबर दिखा रहा हूं अर्जेंट। जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ कहते हैं गजा पट्टी के सभी इलाकों में बहुत भयानक रात रही। पिछले घंटों में बमबारी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती गई। इसमें कई लोग शहीद हो गए, कई लोग घायल हुए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। यानी गजा के अंदर सीज फायर से फौरन पहले ही ये सब तमाम तमाशे किए जा रहे थे, लेकिन अब अलग अलग जगह किए जा रहे हैं। कहां कहां क्या क्या हो रहा है, जरा पहले इस वीडियो को देखकर समझिएगा। देखिए, ये हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार बैठते हुए नजर नहीं आते। कैसे कैसे छोड़ा जाए। बताया गया है कि नबल्स इलाका है, वहां पर हवारा जो इलाका है वहां पर ये हमले किए गए। किन पर? फिलिस्तीनियों पर किए गए, क्योंकि वहां से जो इजरायली बसाए गए थे, जो सेटलर थे, उनसे कहा गया है कि अब जगह छोड़नी होगी, क्योंकि भैया सीज फायर हो गया है तो आपको जगह छोड़नी होगी। लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और क्या कर रहे हैं, अब हमले दर हमले एक एक करके किए जा रहे हैं। कई और तस्वीरें भी इसमें निकलकर सामने आई कि कैसे जमकर हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। ये देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई। सेटलर गैंग है जिसने अटैक किया कि हाँ, हमारा में नबुल्स इलाका है, वहां पर ये अटैक किया गया। फिलिस्तीनियों के घरों पर हमले कर रहे हैं, उनके जो आशियाने बने वहां पर हमले किए जा रहे हैं। यानी कि इनसे कहा गया कि भाई सीज फायर का मतलब क्या हुआ, और अगर इस सीज फायर में कहीं पर भी सैनिक या इजराइल की पुलिस काम करती तो ये आरोप लगता है इजराइल पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर। इसलिए इन्होंने अपने नागरिकों को छोड़ दिया है कि ये तमाम तमाशे करते रहिए। वीडियो देखकर आप समझ रहे हैं किस तरीके से एक एक करके हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए, अब आपको दूसरी खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। खबरें क्या क्या है, पहले तो ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो भी निकलकर सामने आई जहां पर बताया गया कि लगातार सेलिब्रेशन चल रहा है गजा में। जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए अलग अलग जगह एंजॉयमेंट हो रहा है, मतलब एक तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी पूरी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कि त्योहार के तौर पर वहां मनाया जा रहा है। ये देखिए, पूरा नजारा देखिएगा। यहां पे भी लिखा हुआ है जॉय ऑफ द डिस्प्लेस्ड इन द टेंट्स आफ्टर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट इन द गजा स्ट्रिप। उसके बाद पूरा शहर देखिए गोल चक्कर, मतलब जगमग जगमग नजर आ रहा है। ये अलग अलग तरह से जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई। यमन की तरफ से भी दुआ मांगी गई, सेलिब्रेट किया गया। ये वहाँ की वीडियो है। यमन की जो फ्रंट है, सेलिब्रेट आफ्टर गजा विक्ट्री, गजा में जो जीत हुई है उसके बाद यमन ने खुलकर खुशी मनाई है, अपनी खुशी का इजहार किया है। एक और वीडियो, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें ये मारिब सिटी है, मारिब सिटी में भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि किस तरीके से आखिरकार एक जीत के तौर पर इसे रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप मानकर चलिए कि आप जिस देश में रहते हैं वहां का एक लड़ाका संगठन किसी दूसरे देश से लड़ रहा है, और क्या होता है ना, जब हमले होते हैं तो उसके बाद अपने लोगों की जान जब जाती है तो हिम्मत टूट जाती है। लेकिन यह हिम्मत नहीं टूटी। जो फिलिस्तीनी है वो भी लगातार सपोर्ट करते रहे कि आप हमास के साथ लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते आपने हमारे लोगों को निशाना बनाया और लगातार बनाते रहे। अब हम घुटने टेकने वाले नहीं है, क्योंकि ये कई बार हो चुका है, पहले भी कई बार दोनों तरफ से भिड़ंत हुई है और इजराइल ने इसी तरीके से मासूम नागरिकों को मारा है। लेकिन इस बार घुटने नहीं टेके। और देखिए, 15 महीने के बाद जिस तरह की तस्वीर निकल कर आई, उसके बाद हर तरफ त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है। यमन की एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, देखिए ह्यूज सेलिब्रेशन चल रहा है यमन में, वहां पर भी खुशियां मनाई जा रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक ईद अभी नहीं है, लेकिन ईद जैसा त्योहार मना दिया गया। पूरा ईद जैसे हालात है वहां पर, हर तरफ सिर्फ ईद। देखिए, ईद तकरीब की गई है। कहां पर? बेतिया में की गई है, नबुल्स में, जहां पर भी मैंने हमले भी दिखाए। यही सारी तस्वीरें इस समय
बहुत घुटन पैदा कर रही है इजरायलियों के मन में। क्योंकि आपने देखा होगा जब संघर्ष शुरू हुआ था तो कई ऐसे भी इजरायली थे जो झंडे लेके फिलिस्तीनियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, वो तमाम चीजें हो रही थी। और ये देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर ईद तक बेरेत किया गया और बाकायदा अनाउंस करते हुए, और यही बात खल गई कहीं ना कहीं लोगों को, और इसीलिए वो हमले करने पर जुटे हुए हैं। नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। नेतन्याहू का बयान है प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से। अमेरिकी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनसे बंधकों की रिहाई को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि भाई अब तो सीज फायर कर दिया, अब लोगों को उनके लोगों से मिलवाया जाए, यानी कि जो हमास के कब्जे में इजरायली हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। ये तमाम बातें अभी कही गई हैं। वहीं हिब्रू मीडिया यानी कि इजराइल की मीडिया ने दावा किया यदि याह्या सिनवार आज जिंदा होते तो वो अरब राष्ट्र के पिता होते। हिब्रू मीडिया कह रही है जॉर्डन ने गजा में युद्ध विराम की समझौते का जो ऐलान किया गया उसका स्वागत किया है। वहीं इजराइल की मीडिया का प्लेटफॉर्म से भी कहा गया है कि नेगेव में अड्डे पर हिजबुल्ला का एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। यानी हर तरफ से अब हमले की छिटपुट घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ये निकल कर खबरें आ रही हैं कि ये पचा नहीं पा रहे, पहले हिजबुल्ला फिर उसके बाद हमास के सामने घुटने टेकना कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को कमजोर बताता नजर आता है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से ऐलान किया गया युद्ध विराम समझौते से लड़ाई रुकेगी। जो परिस्थितियां वहां बनी उसके बाद अब गजा के लोगों को सहायता और मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। पहले चरण की शुरुआत रविवार से शुरू होगा, रविवार से अभी शुरू होने जा रहा है, अभी नहीं हुआ है। लड़ाई की समाप्ति होगी, बंधकों की रिहाई होगी, काफी कुछ सहायता गजा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बताया जाए 6 हफ्ते के लिए फौरी तौर पर इसे रखा गया है। चलिए कुछ वीडियोस में और दिखा देता हूं आपको जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए ये वीडियो भी निकल कर सामने आई, सीरिया में भी निकल कर आया तस्वीर। एक वीडियो ये भी है, सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने अपने तरीके से अपनी तरीके से ये पूरा एंजॉय किया जा रहा है अलग अलग जगह। सीज फायर के एग्रीमेंट का जो सीज फायर का हुआ वहां नबल्स पर इसका ज्यादा असर पड़ता नजर आ रहा है। और मैं जैसा कि बता रहा हूं इन तस्वीरों को देखकर खास तौर पर नाराजगी किन में, इजरायलियों में। इजराइल में भी सारे इजरायली नहीं, वो इजरायली जो बेंजामिन नेतन्याहू समर्थक है, कट्टर टाइप के हैं, वो हमला कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ हर कोई इसे सेलिब्रेट कर रहा है, चाहे वो खुद इजरायली क्यों ना हो, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद अब उनके अपने लोगों की वापसी होने जा रही है। हेब्रोन की भी तस्वीर देखी, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जा रही है। अब इस बार रॉकेट, बम, गोले बारूद का इस्तेमाल नहीं है, पर अगर सोचकर चलिए कि पटाखे चलने लगे तो कितना खुशी का माहौल होता है। और वही खुशी का माहौल दर्शाने की कोशिश की जा रही है। लोग सड़कों पर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर उतरे हुए हैं, ये खुशी का माहौल है। एक पूरा का पूरा रैली निकाली गई है, देखिए आप, रैली निकाली गई है कहां पर, नबल्स में निकाली गई रैली, और इसके जरिए अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। गाड़ियां लेकर लोग निकले, पूरा एक रैली निकाली गई, खुशी का इजहार हो रहा है। ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और आया, द सेलिब्रेशन एटमॉस्फेयर है कहां, अल वहदात कैंप में जॉर्डन में मनाई जा रही है ये भी खुशी कि चलिए कम से कम जो 15 महीने, तकरीबन 15 महीने थे और इनके बीच में जब ये घुटने नहीं टेके और जीत हुई है, इसे जीत के तौर पर, इसे फिलिस्तीनियों की जीत, इसे हमास की जीत के तौर पर रखा जा रहा है। एक और वीडियो निकल गया, फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं, वो बेदावी कैंप है, वहां पर ये खुशी का इजहार करते हुए झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। हमास का जिक्र बार बार इस बीच हो रहा है। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। आइए अब थोड़ी खबर इस केस से जुड़ी मैं बताने जा रहा हूं। UNRWA के आयुक्त हैं जनरल, वो कहते हैं मैं गजा में सीजफायर के ऐलान का स्वागत करता हूं। समझौता अंततः हो गया, गजा के लोगों के और कैदियों की रिहाई के लिए बहुत जरूरी है और राहत भरी खबर है ये। उन्होंने कहा इस युद्ध की वजह से भारी दुख था, भारी मतलब हर जगह मातम की आवाजें सुनाई दे रही थी, कम से कम वो बंद होगा, हालात सुधरेंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं USA की तरफ से, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि पहले चरण के 42 दिनों में आबादी वाले इलाकों से इजराइल के सैनिकों की वापसी होगी। ये रविवार से शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी अधिकारी जो, उनका कहना है कि मानवीय पहलू से देखा जाए, इंसानियत के तहत तो सहायता भारी तादाद में पहुंचाई जाएगी, खाना पीना, दवाइयां, इस तमाम चीजें वहां पर पहुंचाई जाएगी। तो इस तरह से मदद के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, एक तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है अलग अलग जगह, तो वहीं इजरायली सेटलर्स जो है वो इतने परेशान हो गए, जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं और हमले करने पर लग गए। नमस्कार।